नमो नमः साथियों, जय हिंद जय भारत। पिछले वीडियो में हम करण कारक के बारे में चर्चा कर रहे थे। उसी करण कारक में आगे देखते हैं सूत्र कौन कौन से हैं। करते हैं प्रारंभ। अंतिम सूत्र था यनांग विकार है और इसी क्रम में आगे का सूत्र है इत्थम्भूत लक्षण है। इस सूत्र की वृत्ति है कश्चित् प्रकार विशेषम प्राप्तस्य लक्षणे तृतीया स्यात्, अर्थात किसी विशेष प्रकार को प्राप्त कर लेना इत्थम्भूत कहलाता है। जैसे तथा जिस लक्षण के आधार पर उस विशेष प्रकार को प्राप्त किया जाता है उस लक्षणवाचक पद में तृतीय विभक्ति आती है। कैसे आती है? उदाहरण देखिए, जटाभि तापसः, जटाभि तापसः। अब जटाभि यानी जटाओं से, जटाओं के द्वारा, तो विशेष प्रकार है इत्थम्भूत की जटाओं से। जिस व्यक्ति के जटाएं हैं, बड़ी बड़ी जटाएं हैं, तो उससे प्रतीत होता है तपस्वी है वो। उसी प्रकार कुर्चेन यवनः, दाढ़ी से वह यवन लग रहा है। शिखया हिंदू, शिखया यानी शिखा के द्वारा, चोटी के द्वारा क्या प्रतीत होता है वो? हिंदू। वेषेण यति, वेशभूषा से वह यति लग रहा है। अगला सूत्र है हेतौ, वृत्ति है इसकी हेतुवर्ते तृतीया स्यात्, अर्थात कारण अर्थ में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। हेतु, हेतु का मतलब कारण होता है, तो कारण के अर्थ में तृतीय विभक्ति होती है। उदाहरण देखते हैं इसका। दंडेन घटः, और दंडेन घटः यानी दंड कारण बनाए घट का, घड़े का, दंड के द्वारा घड़ा। अगर दंड का निर्माण नहीं, दंड का उपयोग नहीं किया जाता तो घट का निर्माण नहीं हो सकता है। यह कारण बना है। जैसे पुण्येन हरिदृष्टः, पुण्य के द्वारा ही हरि के दर्शन होते हैं। क्रोधेन रक्तः, क्रोध के द्वारा लाल, तो लाल होने का कारण क्रोध, क्रोध में तृतीया, हेतु में तृतीया। हरिदृष्टा में पुण्य हेतु है, घट में दंड है। इसी करण कारक की श्रृंखला में एक वार्तिक आता है। वार्तिक है प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम, अर्थात प्रकृत्या आदि गण के शब्दों में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। और प्रकृति आदि गण में कुछ शब्द आते हैं, उन शब्दों में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। देखते उदाहरण। इस गण में एक शब्द आता है प्रकृति। प्रकृति का उदाहरण देखते हैं। रामः प्रकृत्या चारु अस्ति, राम प्रकृति से ही कैसे थे? सुंदर थे। प्रकृत्या, इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। ये प्रकृति आदि गण का शब्द है। अगला शब्द है स्वभाव। रावणः
स्वभावेन दुर्जनः। रामः प्रकृत्या चारु अस्ति। प्रकृत्या में तृतीय विभक्ति। उसी प्रकार अगला उदाहरण, अगला प्रकृत्यादिगण का शब्द है स्वभाव। तो रावणः स्वभावेन दुर्जनः। रावण स्वभाव से कैसा था? दुर्जन। तो यह इसकी प्रकृति है। प्रकृति आदिगण का शब्द स्वभाव है। अगला शब्द है, ये प्रकृति आदिगण वाला एक और उदाहरण, महीयांसः प्रकृत्या मितभाषिणः। महीयांस यानी महान लोग प्रकृत्या प्रकृति के द्वारा, प्रकृति से ही मितभाषी होते हैं। अगला उदाहरण, सह नामना सुतीक्ष्णः। वह नाम से सुतीक्ष्ण है। एक और उदाहरण इसका, गोत्र शब्द। और गोत्र शब्द का उदाहरण होता है सह गोत्रेण गार्ग्य अस्ति। वह गोत्र से गार्ग्य है, गर्ग है। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में करण कारक के जो सूत्र थे वो देखें। इसी के साथ करण कारक समाप्त। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।